कि जब जब हम पीड़ा का चिंतन करेंगे, रोग की चिंता करेंगे, रोग के बारे में सोचेंगे, तो आचार्य प्रवर कहते हैं वो आर्त ध्यान है ना। 4 प्रकार के आर्त देते हो ना, इष्ट, वियोग, अनिष्ट, संयोग, वेदना, पीड़ा चिंतन और एक निदान। तो जब जब पीड़ा होगी, कष्ट आएंगे, पीड़ा होती है, एक शारीरिक पीड़ा हो सकती है, एक मानसिक पीड़ा भी हो सकती है। यदि घर का माहौल आपके अनुकूल नहीं है, फैमिली मेंबर्स अनुकूल नहीं है, जो आप चाह रहे थे वो नहीं हो रहा है, बच्चे उसके अनुरूप नहीं कार्य कर रहे हैं, कुछ गलत कार्य कर रहे हैं, अथवा नहीं आपस में ट्यूनिंग ठीक हो पा रही है, मन में तरह तरह के विकल्प आ रहे हैं। जब व्यक्ति बहुत विकल्पों में डूबने लगता है, परिस्थिति इस प्रकार से प्रतिकूल हो जाती है, तो मन हमारा बार बार वहीं जाता है? तो बार बार मन उसे ना छुए, उसे याद ना करे, तो हमें क्या करना है? हमें अपने उपयोग को भगवान में लगाना है। इसलिए भगवान की हम भक्ति कर रहे हैं। हमें हमारे मन को आर्त ध्यान से बचाना है। और ये भक्ति जो है आज्ञा विचय धर्म ध्यान में आ जाती है। जो इसके पीछे लॉजिक है उसे समझने की कोशिश करें। आचार्य मानतुंग स्वामी जी भी बड़ी पीड़ा में थे, उन जैसी पीड़ा में तो अपन कोई भी नहीं है। पर ध्यान से सोचना, उन्होंने उस पीड़ा से मुक्ति के लिए आदिनाथ भगवान की भक्ति नहीं की थी। उन्होंने क्यों की थी? मेरा उपयोग जो है धर्म में लगा रहे, धर्म ध्यान में लगा रहे, आर्त ध्यान की ओर मैं ना जाऊं। जब व्यक्ति पीड़ा से ऊपर उठना चाहता है तब भी भक्ति करेगा, और जब व्यक्ति धर्म ध्यान करना चाहता है तब भी भक्ति करेगा। बाहर से दोनों ही सिचुएशन एक जैसी दिखेगी। कोई थर्ड पर्सन देखेगा तो वो बोलेगा देखो अच्छा भगवान को का पाठ पढ़ने लगे, अब भक्ता हमारे स्तुति पढ़ने लगे, अब आ गए भगवान के चरणों में मांगने के लिए। थर्ड पर्सन क्या सोचेगा? जब आप बीमार हो जाते हो, कोई शरीर में बीमारी हो जाती है, परिवार में कोई प्रतिकूलता आ जाती है और भगवान की भक्ति खूब करने लगते हैं, तो बाहर क्या इमेज जाएगी? आप दुख के दिन पड़ गए हैं तो भगवान याद आने लगे, ये समझेगा ना व्यक्ति। दुख के दिनों में, कष्ट के दिनों में भगवान ही याद आना चाहिए, लेकिन पर्पस क्या है भक्ति का, याद आने का? धर्म ध्यान। यदि ये धर्म ध्यान का पर्पस आप लेकर के कर रहे हो तो वो धर्म ध्यान आपको बहुत ऊंचा लेकर के जाएगा। उस समय ऐसा साता वेदनी कर्म का आश्रय होता है, ऐसे पुण्य कर्म का आश्रय होता है, वो आपको इतना अंदर से पावरफुल बना देता है कि वो परिस्थिति जो प्रतिकूलता वाली थी अपने आप वो बौनी हो जाएगी, आप उस पर हावी हो जाओगे। आपको एक अलग ही एनर्जी से, एक आत्मविश्वास से, एक आत्मसंबल से भर देगा। तो हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए, आत्मसंबल को बढ़ाने के लिए, अपने जो परिणाम इधर उधर हो रहे थे, आर्त ध्यान की ओर हो रहे थे, उससे हटाने के लिए भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो ये मतिमान आ जाएगा, विवेक आ जाएगा, समीचीन तरीका आ जाएगा, सम्यक विधि हो जाएगी। और ये नहीं है तो वो मिथ्या मानी जाएगी, मिथ्या अंदर से गलत मानी जाएगी। बस अभी तक होता यही आया है। जब जब आपके जीवन में ऐसा कुछ घटित होता है, आप भी भगवान का नाम लेते हो, और वे आचार्य भगवान, वे मुनीरा जिनके ऊपर उपसर्ग आते हैं, वो भी भगवान का ही नाम ले रहे हैं, दोनों ही ले रहे हैं, लेकिन दोनों के इंटेंशन में बहुत अंतर है। एक का इंटेंशन उस रोग को दूर करना, एक का इंटेंशन परिस्थिति को अनुकूल बनाना, और दूसरे का इंटेंशन अपने आप को अनुकूल बनाना। एक की दृष्टि निमित्त की ओर, एक की दृष्टि बाहर की ओर, सराउंडिंग की ओर, पेरिफेरी की ओर, और दूसरे की दृष्टि केंद्र की ओर, सेंटर की ओर, आत्मा की ओर, उपादान की ओर। जब हम परिस्थिति को दूर करने की बात कर रहे हैं, प्रतिकूलताओं को दूर करने की बात कर रहे हैं, तो हमारी दृष्टि निमित्त की ओर, बाहर की ओर। जब हम अपने आप को ऊंचा उठाने की बात कर रहे हैं, आत्मसंबल, आत्मविश्वास बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो ये दृष्टि कहलाती उपादान की ओर। हमें उस रोग से कुछ मतलब नहीं, हमें उन लोगों से मतलब नहीं है,
हमें शारीरिक अथवा मानसिक प्रतिकूलताओं से मतलब नहीं, हमें आर्थिक प्रतिकूलताओं से मतलब नहीं, हमें अपने आप को, तो ये दृष्टि कहलाती है उपादान दृष्टि। तो भक्ति भी उपादान दृष्टि को लेकर के होती है, यानी अपना विकास करना, आत्म विकास करना, कॉन्फिडेंस का विकास करना। यदि ये समझ लोगे तो वो भक्ति विवेक वाली हो जाएगी, सम्यक हो जाएगी, प्रॉपर हो जाएगी। और यह नहीं समझोगे तो जो आज तक करते आए तो वही करोगे। दोनों ही कंडीशन में क्रिया एक जैसी ही होगी, इस बात को फिर समझे अच्छे से। व्यक्ति दुख को दूर करने की भावना से कर रहा है तो भी भक्ति कर रहा है, और व्यक्ति अपने आप को ऊपर उठाने के लिए कर रहा है तो भी भक्ति कर रहा है। वही आदिनाथ भगवान का स्तोत्र पढ़ रहे हैं दोनों, भक्तामर स्तोत्र। लेकिन हमें क्या दिखेगा? हमें तो ये दिखेगा ना, ये तो परिस्थितियों से डर गया है, परिस्थिति को दूर करना चाहता है, अपने अनुकूल बनाना चाहता है, रोग को ठीक करना चाहता है, इस कारण भक्ति नहीं। तो जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, जो विवेकी जीव होते हैं, मतिमान को धारण करने वाले जीव होते हैं, वे कभी सराउंडिंग को अपने अनुकूल बनाने की कोशिश नहीं करते हैं। वो अपने आप को इतना मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं कि वो सराउंडिंग से मैच करने लगे, फिर वो प्रभावित ही नहीं करती है। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? तब फल अपने आप ही मिलता है, और वो फल भगवान नहीं दे रहे हैं, हमारा ही कर्म, पुण्य कर्म जो नया आश्रय हो जाता है वह देता है। तो इस तरीके को ध्यान में रखते हुए इस श्लोक को और इस भक्तामर स्तोत्र को पढ़ा करो, भावों सहित पढ़ा करो, पर साथ में इंटेंशन को भी व्यवस्थित बनाना। इंटेंशन व्यवस्थित बना लिया तो फल भी समीचीन प्रॉपर हो ही जाएगा, बिना मांगे अपने आप मिल जाएगा और बहुत अधिक मिलेगा। और परिस्थिति को अनुकूल बना के लिए किया, मिलेगा, उसमें भी मिलेगा नो डाउट, पर बहुत कम मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा। ये दोनों में अंतर है, इसके अनुसार करने की कोशिश आप सभी को करना चाहिए। समय हो गया, इतना ही कहना पर्याप्त समझते हैं।